नॉर्मल दिन हो या वो त्योहार, औरतों को तो करना पड़ता है ढेर सारा काम। देखिए होली आने वाली है, ठीक है? और त्योहार वाले दिन तो औरतों का काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी होती है, बच्चों की छुट्टी होती है, तो उनकी फरमाइशें पूरी करना, ठीक है? त्योहार है तो कुछ स्पेशल बनाना। और त्योहारों पे जिनके भी घर पे हाउस हेल्पर होती है तो वो भी छुट्टियों पे चली जाती है, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी त्योहार मनाएंगी, तो उनका भी चले जाना। फिर कुछ स्पेशल बनाना, फिर खाना, झाड़ू पोछा, फिर रिलेटिव्स के घर होली खेलने चले गए, ठीक है? आके वैसे ही कलर पे भरे हुए हैं, फिर घर की सफाई करना, उसकी वजह से घर और गंदा हो जाता है, तो फिर घर की सफाई करना, फिर नहाना। तो भैया औरतें भी तो थकती हैं, औरतें भी तो इंसान हैं, उन्हें भी तो हक है त्योहार को ईजीली हल्के से मनाने का, है ना? लेकिन औरतें उतना ईज़िली आसानी से मना नहीं पाती हैं त्योहार को, क्योंकि ढेर सारा काम हो जाता है। लेकिन अगर कुछ समझदारी और चालाकी से काम किया जाए तो औरतें जो हैं वो भी त्योहारों पे चिल कर सकती हैं, अपने काम को हल्का कर सकती हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरा ही ख़त्म कर दें, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं, हल्का ज़रूर कर सकते हैं। कुछ समझदारी से, कुछ चालाकी से काम लें तो मैं जो चीज़ें अपनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से त्योहार वाले दिन अपने काम को हल्का करूँगी। तो उसके लिए कुछ दिन पहले तैयारी करनी होती है, जो कि देखो मेरा तो ये है कि मैं पहले ही 7 दिन पहले ही त्योहारों के पकवान जो है वो बना लेती हूँ, तो एंड टाइम पे मुझे वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोगों में से भी कईयों ने बना लिए होंगे, ठीक है? और फिर जैसे ही टाइम मिलता है तो कुछ मैं ऐसे छोटे-छोटे काम कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे आगे के लिए आराम मिल जाए। तो कुछ चीज़ें मैंने सोची हैं, तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए कुछ छोटे-छोटे टिप्स देती हूँ, जो हो सकता है आप लोगों के भी काम आएँगे और आपके काम को हल्का करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो 2 दिन पहले भी अगर आप प्लानिंग कर लेंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। अभी भी आपके पास टाइम है, 1.5 से 2 दिन का टाइम है, आप प्लानिंग कर सकते हैं कैसे-कैसे क्या करना है। मैंने क्या की है या मैं क्या करने जा रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है? करना क्या है, सबसे पहले उस दिन त्योहार वाले दिन की बात मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जल्दी मैं तो उठती हूँ, तो आप लोग भी अगर नहीं उठते हैं तो जल्दी उठ जाइए। सबसे पहले नहाने का काम करना है, तो जब ये 2 काम ख़त्म हो गए, जल्दी उठ गए, आप नहा लिए, तो आप आराम से अपने किचन में जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो भैया नहा के ही नाश्ता और खाना जो है वो तैयार करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं बिना नहाए भी, जैसे नाश्ता-वाश्ता बना लिया या कुछ। तो मैं सबसे पहले नहाती हूँ, फिर जब चाय जो है बनाने जाती हूँ तो उसी वक़्त अपना खाना और जो नाश्ता है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। होली वाले दिन की मैं बात बता रही हूँ। तो चाय बनाई, चाय चढ़ी हुई हुई, वहीं पे मैं अपना खाना और नाश्ता जो है तैयार कर लूँगी। अब नाश्ते के काम से आप अगर बचना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी होली के पकवान आपने बनाए हैं वो आप नाश्ते में ले लीजिए। नाश्ता बनाने के आपका टेंशन ख़त्म, जो भी पपड़ी बनी है, जो भी कुछ भी बना है, वो आप नाश्ते में ले लेंगे, स्नैक प्लेट बना के ले लेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मैदे की पपड़ी बनी है तो आप पपड़ी चाट बना सकते हैं, ठीक है? और इसके लिए आपको कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी तैयारी कर लेंगे तो हो जाएगा। तो पपड़ी चाट बना सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही करके आप कुछ 1 दिन पहले या 2 दिन पहले दही वड़े बना के रख सकते हैं, तो आपका नाश्ता जो है वो हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने जो है दही वड़े के लिए दाल भिगो दी है, पपड़ी वग़ैरह मेरी बनी हुई है, तो मैं पपड़ी चाट भी मैं ऑप्शंस रख रही हूँ। पपड़ी चाट कर सकती हूँ, मैंने दही जो है वो जो है जमा के रख दिया है। तो 1 किलो के करीब मैंने दही जमा के रख दिया है। मैंने चटनियाँ जो हैं वो तैयार कर ली है, जैसे मीठी चटनी हो गई, हरी चटनी हो गई, दही मेरा जम जाएगा, ठीक है? और पपड़ी बनी हुई है तो पपड़ी चाट हो जाएगी, ठीक है? साथ ही दही वड़े के लिए मैंने दाल भिगो दी है, तो वड़े आज ही बन जाएँगे, तो कल परसों तक काम आ जाएँगे। उसे भी हम स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो वो काम हो गया। तो नाश्ते में इनमें से मैं कुछ भी ले सकती हूँ। अब दही वड़े की मेहनत नहीं करनी है अगर मुझे, तो आप ब्रेड का ऑप्शन रखिए, ब्रेड से भी आप दही बल्ला बना सकते हो। मैंने कई बार रेसिपी भी दी है। सबसे ईज़ी वाला तो मैंने आपको बता दिया, जो आपने पकवान बनाए हैं वही का नाश्ता कर लीजिए, तो नाश्ते का काम ख़त्म,
ठीक है। फिर खाने की बात आती है, तो खाने के लिए मैंने तैयारी कर रखी है। कुछ चीज़ें देखो भिगोकर मैं रखती हूँ और भिगोकर ज़िप्लॉक बैग में रख दी, जैसे कि राजमा हो गया, काले चने हो गए, छोले हो गए, जो भी आपको बनाना है, ठीक है। और आलू जो है वो बॉईल करके रख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली है। आलू अगर बॉईल होंगे तो आपको चाट बनाने में भी आसानी होगी, आपको सब्ज़ी भी बनाने में आसानी होगी। या तो आप दही वाली आलू बना सकते हैं या फिर टमाटर वाली आलू बना दो, 2 मिनट में बनेगी, ठीक है। लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ कि या तो मैं राजमा या छोले बनाऊंगी या फिर दाल बनाऊंगी। तो ये बनाने से क्या होगा ना, तो इनके साथ मैं चावल बनाऊंगी, तो मुझे रोटी बेलने वाली मेहनत नहीं करनी। तो जब भी मैं चाय चढ़ाऊंगी तो फिर राजमा मेरे फटाफट से एक दिन पहले ही मैं बॉईल करके रख दूंगी। प्यूरी टमाटर की बना के रखिए, उससे क्या होता है ना कि प्यूरी बनी हुई होती है, तो बस कढ़ाई में प्यूरी डाली, उसको थोड़ा सा पकाया, नमक डाला और बस बॉईल वाले छोले, राजमा, चाहे आलू डाल दिए, तो आपकी सब्ज़ी फटाफट से पक जाती है। साथ ही बस गैस पे चावल चढ़ाने हैं, तो राजमा चावल हो गया या फिर छोले चावल हो गया या फिर जो है दाल चावल हो गया। तो ये आप बनाइए, त्योहार वाले दिन ये चीज़ बनाइए ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े रोटी या पूड़ी बेलने की, ठीक है। तो नाश्ते में मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, और खाने के भी बता दिए कि आप ऐसी चीज़ें बनाइए जिसमें आपको मेहनत ना करनी पड़े। चाय जब भी चढ़ाएं तो चाय के साथ में ही आपका सारा काम ख़त्म हो जाए। फिर आप नेक्स्ट, सबसे पहले जब नाश्ता और खाने का काम ख़त्म हो चुका है तो आप सिर्फ सफाई में ओनली झाड़ू लगाइए। होली वाले दिन वैसे ही घर गंदा होने वाला है, तो फटाफट फटाफट फिर झाड़ू लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि बाद में हमें होली खेलने के बाद भी सफाई करनी होती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद खाना हो गया, सफाई हो गई, नाश्ता हो गया, तो क्या बचता है। तो फिर आप कहीं भी अगर खेलने जा रहे हैं, रिलेटिव्स के घर भी खेलने होली जा रहे हैं, तो आपको थकान होती है ना, या फिर आपके घर पे कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो पहले ही आप तैयार कर लीजिए प्लेट वगैरह, ठीक है। और चाय या ऐसा कुछ आपको करना है तो आप कुछ ठंडा बना के रख सकते हो, कोल्ड ड्रिंक सर्व कर सकते हो, है ना, चाय की जगह पे आपको ताकि बनाना ना पड़े, ठीक है। और उस दिन, त्योहार वाले दिन, आपकी देखो अगर हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही है या जैसे मेरे घर पे तो है ही नहीं, तो क्या कीजिए कि आप यूज़ एंड थ्रो वाला आइटम यूज़ दे सकते हो ताकि आपको बर्तन मांजने से बच जाए आप। कुछ छोटी प्लेट्स, कुछ धोने, कुछ पानी के लिए भी गिलास हैं, चाय के लिए भी चाय वाली गिलास अगर आप यूज़ ले लेंगे तो आपको बर्तन धोने के काम से भी छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि भैया औरत को भी आराम चाहिए, औरत भी इजीली त्यौहार मनाना चाहती है, तो दिन भर काम में नहीं फंसना है, थोड़ा सा स्मूथली उस दिन को निकालना चाहिए। तो यूज़ एंड थ्रो वाला आप जो आइटम है वो यूज़ दे सकते हैं खाने पीने की चीज़ों में, ताकि आपके बहुत ज़्यादा बर्तन ना हो। अगर आप चाट वाट बनाएंगे तो बर्तन हो जाएंगे, इसलिए। तो मैंने ये सारी तैयारी करी है कि भाई आलू उबाल दिए, दही जमा दिया, 2 चटनियाँ बना ली हैं, दही बड़े बना लूँगी, ब्रेड भी रखी है, ठीक है। या फिर नाश्ते में हम ओनली दिवाली होली वाले जो मैंने पकवान बनाए हैं, जैसे कि पपड़ी हो गई, है ना, और ये जो भी चीज़ें मैंने बनाई, अब पपड़ी है, पपड़ी पे बस दही डाला, दोनों चटनी डाली, नमक मिर्च डाला, या आलू उबले हुए हैं तो आलू डाले तो पपड़ी चाट बन गई। ब्रेड में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ब्रेड का दही वाला बना सकते हैं, उसको गोल कटोरी से कट किया, दोनों तरफ 2 चटनी लगाई, बीच में आलू डाले, कुछ मसाले डाले और दही और दोनों चटनी डाल के ब्रेड का दही वड़ा बन गया, ठीक है। और दही वड़ा अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो, और वरना मैं आज ही दही वड़े बना दूंगी, तो फटाफट से बस दही वड़े का नाश्ता हो जाएगा। तो नाश्ते के ऑप्शन ऐसे हो गए। कुछ प्रीमिक्स मेरे पास रहते हैं, बहुत इजीली, सबसे इजी बनने वाला प्रीमिक्स मेरे पास रहता है ढोकला। तो ढोकला बन भी बहुत जल्दी जाता है, माइक्रोवेव में 5 मिनट में, और ढोकला का प्रीमिक्स बनाने में भी सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो आप वो रेसिपीज़ मैं आपको दे ही चुकी हूँ, तो आप ढोकला प्रीमिक्स भी जो है वो बना के रख सकते हैं। तो नाश्ते में ढोकला हो जाएगा, खाने में राजमा चावल, दाल चावल, छोले चावल, इस तरीके का ऑप्शन आप रखिए, ठीक है। फिर रात के लिए भी कुछ 1 पॉट मील ही होना चाहिए। जैसे सुबह को अगर आपने चावल नहीं बनाए हैं तो रात आप क्या कर सकते हो, 1 पॉट मील रख सकते हो, जैसे कि वेज पुलाव हो गया, वेज खिचड़ी हो गई, इस तरीके का रखिए। क्योंकि पूरे दिन ही आपको भी थकान होती है, औरतों को भी थकान होती है। अगर कुछ शॉप्स खुली हों तो बाहर से भी वैसे ला सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो होली वाले दिन थोड़ा सा सुनसान हो जाता है शाम के टाइम पे। तो यहाँ पे चूचू खाना खा रही है, इसलिए आवाज़ आ रही है कुछ। तो
इस तरीके से आप अपने काम को जो है वो हल्का कर सकते हैं। तो एक चीज़ और मुझे याद आ गई, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। वीडियो मेरी पूरी बन चुकी थी, तो भैया देखो प्यूरी बनी हुई होगी, छोले भिगे हुए होंगे, उबले हुए होंगे, तो छोला बनाया और बस कुलचे लाके बेकरी से रख लो, और छोले बने हुए होंगे तो कुलचे ऐसे सेक में और खा लो। आपको खाना में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इनमें से कोई भी तरीका अपना करके जो है आप अपना काम जो है हल्का कर सकते हैं। फिर आप होली, क्योंकि नाश्ता हो गया, खाना बन गया, झाड़ू लग गई, फिर आप कहीं से भी होली खेल के आएंगे तो बस थोड़ा सा घर की सफाई की, नहा करके सो जाओ। खाना बना हुआ होगा तो भैया आप राजमा चावल एक प्लेट में डाला, वो भी यूज़ एंड थ्रो वाली, ठीक है, उसमें डाला, खाया और बस उसे डस्टबिन में डाला। आप सो सकते हो आराम से। शाम को भी वन पॉट मील बनाओ, या तो पोहा उपमा ऐसा कुछ बना लो, अपने काम को भी हल्का करो, क्योंकि औरतों को भी हक है यार, औरतों को भी थकान होती है, औरतें भी इंसान होती है, इसलिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें अभी से करके इसीलिए रख रही हूँ ताकि मुझे उस दिन थोड़ा सा आराम हो जाए, क्योंकि हस्बैंड शायद छुट्टी ले तो उस दिन, क्योंकि उनकी छुट्टी होती नहीं है, तो मैं ये कुछ तैयारियां कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों का भी कुछ काम हल्का हो जाए। इन 10-12 जो भी टिप्स मैंने दिए उनमें से कोई एक भी अपना लोगे तो आपका काम जो है थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि त्यौहार वाले दिन भी काम करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है। पूरी सब्जी से हट के आप ऐसा कुछ बनाइए जो आपको फटाफट से सुबह को ही बन जाए, और बस बने हुए को आपको लेकर परोस के खाना हो। फिर बस तो यही छोटी छोटी चीज़ें मैं अपनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।